Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Indervi Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो हम कर रहे हैं PYQ जो 2024 में CBSE ने जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे PYQ हम कवर कर रहे हैं और आज की इसी सीरीज में हम करेंगे AOD के 3 and 5 मार्कर्स. AOD चैप्टर में से मोस्टली यू गेट केस स्टडीज in your board exam, but sometimes you also get 3 and 5 markers जो कि काफ़ी कम questions हैं, but आज हम 3 and 5 markers cover करेंगे जितने भी board exam में पूछे गए हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सॉल्विंग करना, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है जिससे तुम लोगों के बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए वो भी क्लियर हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x अपॉन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंटरवल्स निकालनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है f'(x) इज ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है f'(x) इज लेस देन 0. अब यहाँ पे ऑब्वियसली f'(x) से ही सारी कहानी है तो f'(x) तो पहले निकालना बनता ही है. तो f(x) इज इक्वल टू log x अपॉन x. तो इससे हम f'(x) निकालेंगे. f'(x) के लिए हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे u अपॉन v. तो v इंटू यू डैश, तो x इंटू log x का डेरिवेटिव विच इज़ 1 अपॉन x माइनस u इंटू वी डैश मतलब log x इंटू x का डेरिवेटिव विच इज़ 1 ऑन v और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x स्क्वायर. x एंड x कैंसिल हो गया तो हमारे पास f'(x) की वैल्यू आई 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर. अब यहाँ पे ना हमें कुछ चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है. सबसे पहले अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लें तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा. और एक चीज़ हमें पता चल रही है कि जो x है ना डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज ये वाली टर्म डिफाइंड ही नहीं होगी. और अब ऊपर न्यूमरेटर की बात करें वहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस log x. log x में जो x है ना इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ log बोलते हैं. जो आर्ग्यूमेंट होता है log का वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है. तो x की वैल्यू जो होगी दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो. ये हमें कैसे पता चला? log x टर्म से पता चला कि x हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं? फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं f'(x) इज ग्रेटर दैन 0. तो f'(x) इज ग्रेटर दैन 0 का मतलब है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. अब देखो नीचे वाला x स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, दैट मीन्स 1 माइनस log x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो log x को उस साइड ले जाओ, 1 इज ग्रेटर देन log x. कैसे कंपेयर करें? हम 1 को लिख सकते हैं log e, बेस e ही होगा, इज ग्रेटर देन log x. इसको ऐसे लिख लें log x इज ग्रेटर देन log e. दोनों साइड log हटाना हो तो हम एंटी log लेते हैं. जब हम एंटी log लेंगे तो x log हट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन e. क्लियर? अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f'(x) इज लेस देन 0. तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर लेस देन 0 होगा. ये लेस देन 0 कब होता है? मतलब नेगेटिव तब होता है जब या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो. डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x स्क्वायर है. तो 1 माइनस log x जो होगा वो लेस देन 0 होगा. 1 इज लेस देन log x मतलब log x इज ग्रेटर देन 1. 1 की जगह हम लिख सकते हैं log e मतलब x ग्रेटर देन e आ गया. अब देखो हमने अभी देखा था कि हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकती. दैट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है और उसके बीच में आ रहा है e. e जो होता है उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है. अब x लेस देन e के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है.
लेस देन ई इस साइड होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, एंड एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेस देन ई के लिए है तो ये होगा पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन e के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ग्रेटर देन e ये वाली इंटरवल होगी तो इसमें होगा इंक्रीज, डिक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, इंक्रीजिंग ये जो पॉजिटिव वाला आया है, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to infinity, and fx is strictly decreasing for, decreasing आ रहा है इस वाले पार्ट में e to infinity, for x belonging to e to infinity। तो ये है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। पिछला जो क्वेश्चन था वो 3 मार्कर था, ये भी 3 मार्कर है। Find the absolute maximum and absolute minimum values of the function f given by this on the interval 1, 2। Absolute maximum minimum निकालने का जो मेथड होता है उसमें सबसे पहले तो हम उसमें हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते, उसमें हम सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ निकालते हैं विच आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ, क्योंकि हाफ इंटू एक्स है ना तो हाफ हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 है ना 2 तो कांस्टेंट रहेगा तो 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम f डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हाफ इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, बट यहाँ पे माइनस 2 नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू 2 लेंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1, 2 तो x कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इससे हमारा सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है और जो गिवन इंटरवल होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले, फिर जो fx गिवन होता है ना fx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, उसमें ना हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, f2 की वैल्यू निकालते हैं और ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं इन सब की वैल्यू निकालते हैं f1 f2, बट f2 क्रिटिकल पॉइंट भी है और लिमिट का एंड पॉइंट भी है तो ऑब्वियसली एक ही बार आएगा, तो बस हम fx की वैल्यू इन दोनों पे चेक करेंगे और इसी में जो मैक्सिमम वैल्यू होएगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम होएगी वो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो f2 जब हम पुट करेंगे 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये 1 प्लस 1 2 आ गया, जब 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 1, जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 4 5 बाई 2, 5 बाई 2 इज 2.5, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी वैल्यू ऑफ fx इज 5 बाई 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is 2। सो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आ गई। तो हमारे 3 मार्कर्स 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल बोर्ड्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ अ 5 मार्कर क्वेश्चन। It is given that fx is equal to x raised to power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains local maximum value at x is equal to 1, find the value of a। 2 पार्ट्स है इसमें, पहले हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर उसके बाद hence obtain all other points where given function attains local maximum और local minimum values। तो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन में हमें fx गिवन है तो fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, तो हमें ये बोला है कि इसके मैक्सिमम वैल्यू जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे आ रही है। देखो जब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, f डैश x जो है वो निकालते हैं, फिर f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, बट इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारी जो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 1 आ रही है जिस पे इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब अगर
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होगा। कॉन्वर्स का मतलब है कि अगर एफ डैश एक्स को 0 पुट करने से एक्स 1 आ रहा है, तो एक्स की जगह अगर हम 1 पुट करें तो एफ डैश 1 भी 0 होगा। क्लियर? तो एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 हो जाएगा, विच इज़ 124x प्लस a एंड 9 का डेरिवेटिव इज 0। नाउ fx has local maximum value at x is equal to 1, this is given, that means f dash 1 जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 124 इज माइनस 120, तो माइनस 120 प्लस a इज 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 120। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सॉर्टेड। अब हम क्या करेंगे, ऑब्टेन ऑल अदर पॉइंट्स वेयर द गिवन फंक्शन अटेन्स लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो a की वैल्यू 120 पुट करेंगे fx में, और नॉर्मल जो मैक्सिमा मिनिमा का सम है वो करेंगे। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे भी है ये सेम क्वेश्चन। a की वैल्यू आ गई, a इज 120, तो हमारा जो fx है ये बन गया x रेज़ टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9। अब हम नॉर्मल वे से जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करके देखेंगे, तो सेम वे से करेंगे। तो f डैश x हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120। इसको इक्वल टू 0 पुट करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से ऐसा करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x क्यूब माइनस 31x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर हम देखें कि वैसे ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हो जाएगा, मतलब इस वे से हो जाएगा x क्यूब माइनस, क्योंकि 31 को 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, बट x इसके साथ लिखेंगे माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 30 कॉमन आएगा, x माइनस 1 इज 0। अब x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 1 इज 0। जब हम x माइनस 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमने क्यूबिक को ही फैक्टराइज किया है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की तरह किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो रहा है ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसको जब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x, क्योंकि 6 माइनस 5 इज़ 1 एंड 6 इंटू माइनस 5 इज़ माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसमें से जब कॉमन लेंगे x प्लस 6 और इसमें से माइनस 5 कॉमन लेंगे x प्लस 6, तो हमारे फैक्टर्स आए x माइनस 1 x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, मतलब x की वैल्यूज़ एक 1 आ गई, एक माइनस 6 आ गई और एक 5 आ गई। 1 पे तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि लोकल मैक्सिमा होता है। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120। सेकेंड डेरिवेटिव होगा 12x स्क्वायर माइनस 124। तो इसमें से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3x स्क्वायर माइनस 31। पहले हम इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, ये तो वैसे हमें पता ही है, तो 3 माइनस 31 हो जाएगा विच इज़ माइनस 28 लेस देन 0 आया। अब हम x की जगह माइनस 6 पुट करेंगे, तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 इज़ 108, 108 माइनस 31। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
ये ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव में जब हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू 25 इंटू 3 75 माइनस 31, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्टेन ऑल अदर पॉइंट्स वेयर गिवन फंक्शन अटेन्स लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज जो होंगी वो होंगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट कौन कौन से पॉइंट पे आ रही है, क्योंकि लेस देन 0 लोकल मैक्सिमा होता है ना, तो x इज इक्वल टू 1 पे आ रही है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज के लिए एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है एट x इज इक्वल टू -6 एंड 5। तो ये है हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 मार्कर पे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट इज 300 सेंटीमीटर। इट इज रोल्ड अलॉन्ग वन ऑफ इट्स साइड्स टू फॉर्म अ सिलेंडर। देखो ये ऐसे रेक्टेंगुलर शीट ले लो और इसका पेरीमीटर है 300 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर शीट में अगर हम लेंथ को x ले लें तो ये भी x होगा। तो इसकी जो ब्रेड्थ हो जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 350 हो जाएगा। तो l प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 150। l को अगर हम x ले लें तो ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस x। तो लेंथ इज x, तो ब्रेड्थ हो जाएगी 150 माइनस x। फिर उसके बाद लिखा है कि इट इज़ रोल्ड अलॉन्ग वन ऑफ इट्स साइड्स टू फॉर्म अ सिलेंडर। तो देखो ये शीट है, दिस इज रेक्टेंगुलर शीट, ये है x और ये है 150 माइनस x। इसको हमने रोल किया अलॉन्ग वन ऑफ इट्स साइड्स, तो लेंथ के अलॉन्ग मैं रोल कर रही हूँ, ऐसे रोल करेंगे। तो ये जो चीज़ थी ना, लेंथ थी, ये लेंथ थी, ये रोल होके क्या बन गया, रोल होके ये बन गया सिलेंडर का जो नीचे बेस या टॉप है ना, उसका सर्कमफ्रेंस बन गया। ये 2 पाई आर जो होगा सिलेंडर का, वो होगा x ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। सो दैट बिकम्स 2 पाई आर ऑफ द सिलेंडर। और सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी 150 माइनस एक्स, क्योंकि जब रोल किया ना, दिस इज 150 माइनस एक्स। तो अगर हमने ऐसे रोल किया तो फिर सिलेंडर की जो हाइट होगी, ये जो है दिस इज हाइट, ये 150 माइनस एक्स है। तो इस वे में सिलेंडर बन जाएगा। सो दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर जो कि x होगा, और ये है हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि 150 माइनस एक्स होगा। So dimensions of rectangular sheet so that the volume of cylinder so formed is maximum. Let R be the radius of cylinder and H be the height of cylinder. So when rolled along length x, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 150 माइनस एक्स एंड जो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस है वो हो जाएगा x। तो इससे हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2 पाई। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, तो लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो v की वैल्यू हो जाती है पाई आर स्क्वायर h। r की वैल्यू हमने निकाल ली x अपॉन 2 पाई, जब होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और h की वैल्यू जो है दैट इज 150 माइनस एक्स। ये एक पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर इंटू 150 माइनस एक्स। अगर क्योंकि हमें मैक्सिमा निकालना है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एंड जो इसमें वेरिएबल है वो तो x है। तो इसके लिए बेस्ट होता है प्रोडक्ट रूल लगाने के बजाय इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन 4 पाई इंटू 150 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये आ गई v की वैल्यू। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, 1 अपॉन 4 पाई 150 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई 150 एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स क्यूब, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है 150 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमें मैक्सिमा प्रूव करना है। तो सबसे पहले dv/dx निकालेंगे 1/4 पाई इंटू 300x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dv/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये तो उस साइड जाके 0 ही हो जाएगा। तो 300x माइनस 3x स्क्वायर को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 300x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, एक x एंड x कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर जो होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर जो था, सॉरी लेंथ ऑफ, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकालना था ना, तो लेंथ ऑफ शीट जो होगा वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ शीट इज, डायमेंशंस आ गए हमारे 150 माइनस एक्स था, तो 150 माइनस 100 करेंगे तो वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। सो हमारी लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव d²v/dx स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है मैक्सिमा। तो 1/4 पाई इंटू 300x का जो डेरिवेटिव होगा 300 होगा, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो माइनस 6x हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, dx स्क्वायर में x को 100 पुट करेंगे तो 1/4 पाई इंटू 300 माइनस 6 इंटू 100 इज 600, तो माइनस 300/4 पाई। ये जो 300 है 4 से कैंसिल हो जाएगा, करना है तो करो नहीं तो चलेगा। तो माइनस 75/पाई आ गया विच इज़ लेस देन 0। तो आंसर इसका कैसे लिखना है, क्योंकि लेस देन 0 आ गया ना, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन डायमेंशंस ऑफ द rectangular sheet are 100 centimeter and not 150, 100 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट सो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज मैक्सिमम। तो इसके साथ हमारे जो भी 3 एंड 5 मार्कर्स AOD के PYQ थे, जो भी पिछले साल बोर्ड्स में पूछे गए थे, सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सीरीज़ को फॉलो करते रहो, क्योंकि सेम क्वेश्चंस ही प्री बोर्ड्स में आने वाले हैं और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही 2025 के बोर्ड्स में पूछे जाने वाले हैं। तो give it a like, share it with your friends and please do subscribe to the channel. Thank you for watching.